दोस्तों, जैविक खाद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी खाद है। हम अपने घर में कैसे जैविक खाद बना के हम अपने पौधों के लिए अति आवश्यक जो हम अपने पौधों में डालने के लिए बना सकें। यूरिया हम डालते हैं, हमारे खेत की मिट्टी पूरी ख़राब हो जाती है। तो गोबर तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। यदि आपके पास है, गौ माता हैं यदि आपके पास, तो आप बिल्कुल तेज़ी के साथ आप अपने खेत के लिए जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं और जैविक खाद बना सकते हैं। तो पहले हम तो जैविक खाद के विषय में बात करते हैं कि जैविक खाद हम कैसे, कितने प्रकार की होती है और कैसे-कैसे हम बनाते हैं। तो ये देखिए, हम पहले गोबर को इकट्ठा करके रख लेते हैं। बहुत सारा जैसे गोबर हमारा रोज़ निकलता है, उस तरह से हम गोबर को इकट्ठा करते जाते हैं और जब हमारा इकट्ठा गोबर हो जाता है, उसको हम ढक के जो बोरा रहते हैं, जूट के बोरा होते हैं या कि कोई पानी ऐसा रहे कि जिसमें से गैस बाहर निकलती भी रहे और हवा भी न रहे, तो उसको हम ढक देते हैं और फिर हम 1 महीने 1.5 महीने बाद हमारा वो बिल्कुल खाद, जैविक खाद बन के तैयार होता है। अब दूसरी बात हम बताते हैं कि ये हम घर में बनाते हैं अपने किचन के वेस्ट से और जो सूखे पत्तों से। तो हम अपने घर में थोड़ी-सी यदि उपयोग करना है तो हम अपने घर में बड़ी आसानी से एक डिब्बे में सब इकट्ठा करके बनाते हैं। तो ये देखिए, किचन वेस्ट से जो भी सामग्री निकली है, जैसे सब्जियाँ हैं, पत्ते हैं, कई प्रकार के पत्ते निकलते हैं किचन से, और ये सूखे पत्ते हैं। सूखे पत्ते हमारे यहाँ कोई भी पौधे लगे रहते हैं, पौधों से जो निकलते हैं पत्ते, उनको फेंके नहीं, जलाएँ नहीं, और उन्हीं का हम इस तरह से सारे पत्तों का हम जैविक खाद भी बना लेंगे और हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ और हरे भरे रहेंगे इन्हीं खाद से। तो ये देखिए, हम एक डिब्बा लेते हैं, जो डिब्बा हो या मटका हो, आप मटका भी ले सकते हैं, ज़्यादा बनाते हैं तो आप ड्रम भी ले सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा पहले मिट्टी डालते हैं। मिट्टी हम अपने गार्डन की हो, खेत की हो, मेड़ की हो, तो मिट्टी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें मिट्टी डालते हैं डिब्बे में और फिर हम ये सूखे पत्ते डालते हैं। तो ये देखिए, ये पपीते के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, कई प्रकार के पत्ते रहते हैं। तो हम जो भी पत्ते हमको मिलते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं तो हमारे पत्ते, गार्डन के सभी पत्ते हम इसमें डिब्बे में डाल देते हैं और इस तरह से हम अपने डिब्बे को भर देंगे। तो ये सारे पत्ते हम इसमें डाल देंगे। तो हमारे जैविक खाद बनाने का बहुत ही आसान तरीका कि हम अपने घर में और बड़ी आसानी से कैसे हम खाद बना लें और अपने पौधों को, जैसे आप छत में भी लगाते हैं, घर में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं या ज़मीन में लगाते हैं, सभी में आप इस खाद को डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छी खाद होती है। तो ये देखिए दोस्तों, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। मैं सारी जानकारी जैविक खाद बनाने की विधि बताऊंगी, तो आप वीडियो ज़रूर पूरा देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये देखिए, मैं ये जो भी कचरा है, उर्दा मुर्दा जो रहता है झाड़ू लगाने का, सारा मैं इसमें डिब्बे में डाल देती हूँ। तो ये देखिए, मैं सब इसको मिला दूँगी, डाल दूँगी और इसको फिर मैं जो किचन वेस्ट है उसको भी डाल दूँगी। तो ये मैंने डाल दिया है, सब डब्बा में भर दूँगी इसमें, और ये हमारा 1 महीने के बाद ये बन के तैयार होता है। महीना 1.5 महीना लग जाते हैं दोस्तों, इसमें समय तो लगता है, लेकिन बिल्कुल ये रेडी हो जाता है हमारे पौधों में डालने के लिए। तो ये देखिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं, फिर से मिट्टी को हम ऊपर से उसके ढक रहे हैं। तो हम इसमें मिट्टी की परत लगा देंगे और फिर यदि हम सूखे पत्ते और हैं तो सूखे पत्ते डालें, या किचन वेस्ट है किचन वेस्ट डाल दें। तो हम इस तरह से मिट्टी की परत लगा देंगे और फिर हम उसमें भरेंगे। तो इस अच्छी तरह से इसको हम दबा देंगे। अब ये देखिए, मैं जो किचन वेस्ट था मेरे पास, मैं उसी को इकट्ठा करके, जैसे प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, सब्जियां हैं, कुछ भी हैं, हम सब इसको अपने पौधे में खाद बनाने के लिए हम इसमें सब इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये सभी चीज़ मैं इसमें सब मिला दूँगी, डाल दूँगी ऊपर से। तो ये देखिए, मैं डब्बे में भर रही हूँ। दोस्तों, हम बहुत ही आसान रहता है कि हम अपने घर में बड़ी आसानी से इस तरह से हम बना के अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं और जैविक खाद बना के और अपने पौधों को रेडी कर लें कि हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ हरे भरे रहें और हमको खाने में भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हों। तो जो तत्व इसमें पूरा रहेगा, जो न्यूट्रिशन रहेगा, सारा इसी में रहेगा
और हमारे फिर पौधों में हम डालेंगे तो हमारे पौधों को मिलेगा। अब मैं फिर से इसके ऊपर से एक लेयर लगा दूँगी, फिर मिट्टी डाल दूँगी। ये देखिए मैं फिर मिट्टी डाल रही हूँ। इस तरह से यदि आप बनाते हैं कि एक लेयर जैसे कुछ भी डालते हैं, आप सूखे पत्ते डालते हैं, किचन वेस्ट डालते हैं, तो उसमें परत आप मिट्टी की लगाते जाइए। तो मैं इसमें परत लगा दूँगी और इसमें थोड़ा मैं पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद दोस्तों मैं 1-2 दिन के बाद इसमें थोड़ा-सा और ये दब जाएगा, मैं मठा मैंने रख दिया है। थोड़ा ये बिल्कुल और खट्टा हो जाएगा तो उसमें मैं थोड़ा-सा मठा डाल दूँगी। मठा जो वही दही जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मही भी बोलते हैं, तो वही उसी का हम जो खाते हैं मठा, तो उसी का थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे तो इसमें और तेज़ी से ये काम करेगा और तेज़ी से हमारा ये खाद बन के तैयार होगा। तो इस तरह से मैं डब्बे में भर के और रख दिए हैं। दोस्तों जब हम ये 2 ढाई महीना, 2 महीना, 1.5 महीना हो जाता है, फिर इसको हम छाया में रखते हैं, धूप में नहीं रखें, इस तरह से ढक दें और छाया में रख दें। तो छाया में रहेगा तो फिर ये तैयार हो जाएगा 1.5-2 महीने के बाद। फिर इस तरह से इसकी पूरी खाद जब हम निकालते हैं डिब्बे से, तो पूरा मिट्टी इस तरह से हो जाती है, पूरा मिट्टी बन जाता है, जो पत्ते रहते हैं सूखे सभी बन जाते हैं और हमारे पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं। हम अपने पौधे में इस तरह से डालते हैं, तो हमारे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम इस तरह से अपने घर में बड़ी आसानी से बना लेते हैं। अब मैं आगे बताती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट भी हम इसी तरह से बनाते हैं, जो केचुए की खाद रहती है। केचुए इस तरह से बिल्कुल पूरे खाद में पड़ जाते हैं। तो हम गोबर को जब इकट्ठा करते हैं, तो नीचे आप एक बिल्कुल पॉलीथीन बिछा दीजिए, उसके ऊपर फिर गोबर रखिए, जो भूसी, कचरा ये ऐसा सब पूरा उसको रख दीजिए, पानी अच्छा सींच दीजिए और पानी सींच के उसमें थोड़ा-सा इतनी 1 मुट्ठी मतलब केचुए हों, कम से कम 100